श्री एक भाव बिकिजा। संगत जैसी होती है वैसी रंगत चढ़ती है। हमारे यहाँ पहले विवाह हुआ करते थे, 14-15 साल की लड़की विवाह होकर ससुराल चली जाती थी। जैसे परिवार में जाती थी, आचरण जैसा होता था परिवार का, वैसा ही उस बेटी का भी बन जाता था। अब क्या है, 32 साल की बेटी हमारे घर में हो जाती है। अब 16 दूनी 32, 16 साल में उसको जो भी आचरण अपने घर का है वही साथ रहता है। गलती किसी बहू बेटी की नहीं है। आज जो 60% या 40% संबंध खराब हो रहे हैं, जो तलाक हो रही है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, इसमें न गलती बेटी की है न गलती बेटे की है। उम्र का अभाव। हमारी जब आधी उम्र हमारे मायके में चली गई तो हमारा वातावरण, हमारी सोच, हमारा विचार जैसे में हम रहेंगे वही बन जाएगा। सूर श्याम काली कामल पे चढ़े न कोई रंग। तो जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। हमें 15-16 साल की बेटियों की जब विवाह कर दिया जाता था तो उसके ससुराल वाले अपने हाल में ढाल लेते थे बेटी को। लेकिन अब घड़ा पका हुआ जाता है, पके हुए घड़े को वो क्या ढालेंगे, ज्यादा ढालेंगे तो फूट जाएगा, घर बिगड़ जाएगा। इसलिए संबंध विच्छेद हो जाते हैं। वो वैश्या जो थी उसे ब्राह्मण का संसर्ग मिला था, इसलिए उसमें दया भाव था। जैसे ही ब्राह्मण पहुंचे, जैसे ही साधु संत पहुंचे, उसने दौड़ के जल ले आई और कहने लगी, महाराज मैं आपके पैरों को नहीं धो सकती। क्यों? मैं शूद्र जाति की हूँ, मैं वैश्या हूँ, ब्राह्मण की पत्नी हूँ। संतों ने कहा कोई बात नहीं, बेटी की कोई जाति नहीं होती, तू ब्राह्मण की पत्नी है, तू चरण धो ले, कोई बात नहीं। ब्राह्मणों के, संतों के चरणों को धो लिया, आचमन किया और भोजन तैयार करने लग गई। अजामिल की पत्नी भोजन तैयार करने लग गई। मन में डर लग रहा है कि अजामिल जो है, अजामिल ब्राह्मण है लेकिन वैश्या के संसर्ग से विषयी बन गया, विषयुक्त बन गया। उसकी वाणी भी कर्कश हो गई, यानी कठोर हो गई और कड़ुआ बोलने लगा और उल्टे सीधे काम करके अपनी वासनाओं को पूरा करने लगा। उसे डर लग रहा है कि कहीं हमारे पति देव और इन संत महात्माओं से कुछ उल्टा सीधा न बोल दे, और अगर हमारे पति से कुछ बोल देंगे, इनका अपमान कर देंगे तो ये हमें श्राप दे देंगे। पत्नी को चिंता हो रही है। समय हो गया अजामिल के आने का। कहने लगी, महाराज जल्दी जल्दी भोजन कर लो, चले जाओ, नहीं तो मेरा पति आ रहा होगा। सप्तऋषि कहने लगे, नहीं, हम तो तुम्हारे पति के आने तक यहीं रुकेंगे। महाराज ये हर्ष बघेल ने 20 रुपये भगवान को अर्पण किए हैं। भगवान इनको खूब पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, इनकी अच्छी नौकरी लगे, इनके माता पिता को सुख हो। जैसे अजामिल के यहाँ ब्राह्मण रुके हैं। भोजन जब करूँगा जब तुम्हारे पति आ जाएंगे, क्योंकि मैं भोजन बिना दक्षिणा का नहीं करता। उसने विचार किया, मिल गई तुम्हें दक्षिणा, कहीं ऐसा न हो डंडा लेके मेरा पति तुम्हें बाहर भगा दे। इससे अच्छा है आप भोजन कर चले जाइए। नहीं माने संत। अजामिल के आने का वक्त हो गया।
पत्नी भाग के बाहर जाती है, ये कहती है महाराज आज मेरी एक बात मान लो। दोपहर का समय है, अजामिल को भूख लग रही है और जब भूख लगती है तो भान भूल जाता है। भूख लग रही है अजामिल को, जाकर पत्नी ने कहा आप स्नान कर लो, भोजन तैयार है। अजामिल प्रसन्न हो गए भोजन के नाम से, अच्छे से कपड़े निकाल के दे दिए, ये अच्छे से कपड़े पहन लो। और घर में साधु आए हुए हैं, उनसे कुछ कहना नहीं। अजामिल ने कहा मैं क्यों कहने लग गया, वो जो बात कहे उनकी बात मान लेना। बोले मेरी बात नहीं मानता तो उनकी क्यों मानूंगा। अजामिल को अच्छे कपड़े पहना के साधुओं के सामने ले जाती है अजामिल की पत्नी और दंडवत प्रणाम करने के लिए कहती है। अजामिल अहंकारी हो गए हैं, अजामिल ने प्रणाम नहीं किया, ऐसे गर्दन हिला दी। संतों ने आशीर्वाद दे दिया, कोई बात नहीं, आज तूने गर्दन हिलाई है तो किसी दिन सिर भी रख देगी। संतों ने आशीर्वाद दे दिया, भोजन किया। कहने लगे भाई अजामिल आज तो तुम्हें हमें दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। अजामिल ने कहा भाई दक्षिणा मैं खुद सोच रहा हूँ तुम्हारे पास हो, उसे मैं छीन लूँ, दक्षिणा तुम्हें क्या दूंगा। महाराज कहने लगे हमें रुपया पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, बिना पैसे की दक्षिणा लूंगा। कहने लगे ये तो कोई बात नहीं, बिना दक्षिणा पैसे की तो मैं दे दूंगा, क्योंकि पैसा कमाने में तो बड़ी मेहनत होती है।